नमस्कार। आज दिन की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ मैं रोहित शर्मा, आप सबका दिल से अभिनंदन है, स्वागत है मेरे दिल से रोहित चैनल में। आज दिन की महत्वपूर्ण खबरों में सबसे बड़ी खबर तो यह है कि नरेश मीणा को आज भी हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिल पाई है। आज सुबह से ऐसा लग रहा था नरेश मीणा के समर्थकों को कि कहीं ना कहीं आज नरेश मीणा को जमानत मिल जाएगी, लेकिन आज दोनों पक्षों की ओर से बहस कंप्लीट हो गई है और बहस कंप्लीट होने के बाद में माननीय न्यायाधीश महोदय ने फैसला पूरी तरह से सुरक्षित रख लिया है और फैसले की कोई तारीख भी निर्धारित नहीं की है कि फैसला कब सुनाया जाएगा। कहने का मतलब फ़िलहाल नरेश मीणा अभी जेल में रहेगा, कितने दिनों तक रहेगा इसके बारे में भी कोई कुछ पक्का नहीं कह सकते। इसलिए इस खबर से कहीं ना कहीं नरेश मीणा के समर्थकों को आज ज़रूर निराशा हाथ लगी है। एक और बड़ी खबर है, डॉक्टर कृपालाल मीणा को राजस्थान भाजपा के जो अध्यक्ष हैं मदन राठौड़ कारण बताओ नोटिस भेजा था। उस नोटिस का जवाब बाकायदा डॉक्टर कृपालाल मीणा ने आज ईमेल के माध्यम से 5 पेज का ईमेल मदन राठौड़ को भेजा है और उस ईमेल में उन्होंने खुद को पार्टी का अनुशासित सिपाही बताया है और जो पुराने मामले उन्होंने जो मामले उठाए थे उनका बाकायदा ठीक तरह से अपना पक्ष रखा है। वैसे पत्रकारों के समक्ष उन्होंने जिस तरह के उनके बयान आ रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने गलती स्वीकार की है, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि डॉक्टर कृपालाल मीणा ने भाजपा हाईकमान के समक्ष कहीं हथियार जरूर डाल दिए हैं, बिल्कुल नरम पड़ गए हैं। लेकिन हो सकता है क्योंकि मंझे हुए राजनेता हैं, इसके पीछे भी उनकी कोई एक बहुत बड़ी प्लानिंग हो और वो उस प्लानिंग के माध्यम से ही फ़िलहाल जो हालात बने हैं उनका मुकाबला करने के बारे में सोच रहे हों, इसलिए उन्होंने खुद को पार्टी का अनुशासित सिपाही बताया। अब देखने वाली बात यह है कि भाजपा हाईकमान उनके जवाब को किस तरह से लेता है, क्योंकि कई बार ऐसा भी आया है कि कोई सामने वाला नरम पड़ जाता है तो सामने वाला ज़्यादा आक्रोशित हो जाता है, ज़्यादा गुस्से में हो जाता है। तो अभी ये कहना मुश्किल है कि भाजपा हाईकमान क्या पूरी तरह से जो नोटिस भेजा है किरोड़ी मीणा ने उससे संतुष्ट हो जाएगा। कह सकते हैं कि अभी डॉक्टर कृपालाल मीणा को आगे किस तरह की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा अभी कहना काफ़ी मुश्किल है। एक 1984 के सिख दंगों में पूर्व सांसद और कांग्रेस पार्टी के नेता सज्जन कुमार को गुनहगार ठहराया गया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बाप बेटे के कत्ल के इल्ज़ाम में उन्हें गुनहगार दोषी ठहराया है। और आप सबको पता है कि एक अन्य मामले में 1984 के सिख दंगों के दिल्ली कैंट के मामले में वो इस समय जेल में बंद हैं और अब इस मामले में भी सरस्वती विहार में सिख दंगों के मामले में उन्हें कोर्ट ने गुनहगार ठहराया है। तो ये आज दिन की कुछ विशेष खबरें थी। अब मैं जो विशेष पॉलिटिकल स्टोरी मैंने आपके लिए तैयार की है वो यही है कि दोस्तों कि अब जो 25 फरवरी को, मुझे नहीं लगता कि 25 फरवरी से पहले नरेश मीणा जेल से बाहर आ जाएगा। और अब जिस तरह से एक के बाद एक दबंग और जुझारू और जनाधार वाले नेताओं का नरेश मीणा को समर्थन मिल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर है कि 25 फरवरी को जो राजस्थान विधानसभा का घेराव करने का जो कार्यक्रम तय किया गया है और उसकी जिस तरह की तैयारियां पूरे राजस्थान भर में चल रही है और राजस्थान से बाहर मध्य प्रदेश से भी बहुत से लोगों के इस घेराव के कार्यक्रम में पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी के जो विधायक थे मध्य प्रदेश के, वो नगर फोर्ट में जो महापंचायत हुई थी उसमें बाकायदा आए थे और उन्होंने ये कहा था कि जब कभी भी हमारी ज़रूरत होगी हम आएंगे और अपने समर्थकों के साथ आएंगे। तो अब ये बिल्कुल तय है कि जो 25 फरवरी को राजस्थान विधानसभा का घेराव का जो कार्यक्रम है उसमें बड़ी संख्या में लोग आएंगे। इसलिए पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ, जो एक दबंग आईपीएस माने जाते हैं, देखने वाली बात यह है कि इतनी भीड़ जब जयपुर पहुंचेगी तो उन्हें रोकने के लिए उनकी क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि अब ऐसा लगता नहीं है कि राजस्थान सरकार जो मांग प्रहलाद गुंजल ने रखी थी सरकार के समक्ष उनको वो मानेगी। यानी न्यायिक जांच की मांग रखी थी और समरावता के पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग रखी थी, निर्दोषों के खिलाफ जो मामले दर्ज हुए थे उनकी मांग रखी थी, लेकिन उनमें से एक भी मांग अभी तक सरकार ने पूरी नहीं की है। तो ये बिल्कुल तय है
कि ये जो घेराव का कार्यक्रम है ये होगा ही, और जिस तरह की तैयारियां हैं, जिस तरह से नरेश मीणा के दोनों बेटे गांव-गांव जा रहे हैं, पीले चावल बांट रहे हैं विधानसभा घेराव में आने के लिए लोगों को, और लोगों का एक तरीके से उन्हें पूरा सपोर्ट मिल रहा है हर जाति और बिरादरी के लोगों का, और जिस तरह से प्रहलाद गुंजल इस पूरे कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास हो, कांग्रेस पार्टी की जो विधायक हैं इंदिरा मीना हो, हनुमान बेनीवाल हो, और आपने देखा होगा कि बसपा से कांग्रेस पार्टी में आए राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा भी जिस तरह से झुंझुनू से चलकर टोंक जेल पहुंचे नरेश मीणा से मुलाकात करने के लिए, तो अब कहीं ना कहीं राजेंद्र सिंह हुड्डा का भी नरेश मीणा को समर्थन मिल गया है। तो ये जो एक से एक जनाधार वाले दबंग नेता, जिस तरह से उनका पूरा सपोर्ट समरावता के ग्रामीणों को मिल रहा है, उससे निश्चित रूप से ये जो घेराव का कार्यक्रम है इसमें बड़ी संख्या में जयपुर में लोगों के पहुंचने की पूरी संभावना है। दोस्तों, राजेंद्र सिंह हुड्डा हालांकि जागे, देर से जागे, और आप सबको पता है कि गहलोत जब मुख्यमंत्री रहे थे 2008 में और 2018 में, दोनों समय में वो गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल के काफ़ी अहम सदस्य हुआ करते थे, अशोक गहलोत के काफ़ी नज़दीकी थे। लेकिन जब 2018 में वो मंत्री बने तो 2023 के अंतिम समय में, यानी सरकार के अंतिम समय में, या फिर ये कह सकते हैं कि जब 2018 में गहलोत का जब कार्यकाल आधा समाप्त हो गया था, उसके बाद में वो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत से काफ़ी नाराज़ हो गए थे, और लाल डायरी का जो मामला था उन्होंने काफ़ी ज़ोर शोर से राजस्थान विधानसभा में उठाया था। वो एक तरीके से जिस तरह से महिलाओं को लेकर उन्होंने टीका टिप्पणी की थी राजस्थान विधानसभा में, उस समय कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों को ऐसा लगा कि सरकार में रहते हुए, मंत्री रहते हुए भी वो सरकार का घेराव कर रहे हैं, तो फिर बाकायदा उन्हें मंत्री पद से हटा दिया था। और उसके बाद में उन्होंने जिस तरह से लाल डायरी का जिक्र करके न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश भर में गदर मचा दिया था, और अशोक गहलोत की सरकार को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा किया था। कई तरह के उन्होंने संगीन आरोप उस लाल डायरी के माध्यम से लगाए थे, तो वो मामला काफ़ी चर्चित रहा था। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी जब यहाँ पे चुनाव प्रचार के दौरान आए तो वो भी कहा करते थे कि मैं इस लाल डायरी के एक एक पन्ने को उधेड़ कर रखूँगा। लेकिन अभी जब फ़िलहाल कल भी टोंक में जब पत्रकारों ने राजेंद्र सिंह हुड्डा से पूछा कि आपकी लाल डायरी का क्या हुआ, आपके आरोपों का क्या हुआ, तो उन्होंने एक लाइन में पल्ला झाड़ लिया इस मामले से। उन्होंने कहा कि मैंने तो वो डायरी अमित शाह को दे दी है, नरेंद्र मोदी को दे दी है, अब ये सवाल आप उनसे पूछिए। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि राजेंद्र सिंह हुड्डा का भी नरेश मीणा को समर्थन मिल चुका है, और जिस तरह के जो हालात अभी बने हुए हैं विधानसभा घेराव के कार्यक्रम को लेकर, वो कहीं ना कहीं अब जयपुर के लोगों को भी जब ये घेराव का कार्यक्रम होगा तो काफ़ी दिक्कतें हो सकती है। अब ये देखने वाली बात यह है कि राजस्थान पुलिस की जो खुफिया शाखा है वो किस तरह से इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रही है, क्योंकि पुलिस चुपचाप बैठने वाली नहीं है, और जिस तरह से सोशल मीडिया पर लगातार वीडियोज जारी हो रहे हैं, और लगातार जिस तरह से नरेश मीणा के दोनों बेटे गांव-गांव जा रहे हैं, प्रहलाद गुंजल जा रहे हैं, हनुमान बेनीवाल जहां दिल्ली में उन्होंने प्लानिंग की है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, घेराव के कार्यक्रम को, राजेंद्र सिंह हुड्डा, इंदिरा मीना, ओम प्रकाश हुड्डा, तो ये जो जितने भी, और करणी सेना का भी समर्थन मिला हुआ है, तो ये जितने भी जो नेताओं का जो समर्थन मिला है समरावता के ग्रामीणों को लेकर, तो ये सारी स्थितियाँ उस दिन किस तरह के हालात जयपुर में बनेंगे, वो उस बात को लेकर जयपुर के लोग भी इस समय काफ़ी चिंतित ज़रूर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में अगर लोग यहाँ पहुँचने लगेंगे और पुलिस अगर कुछ सख्त रवैया अपनाएगी तो फिर माहौल बिगड़ने में समय भी नहीं लगता। तो इस तरह के कई तरह के सवाल जयपुर के लोगों के जहन में तैर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यही है कि ये जो पूरा मामला है उसको मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा काफ़ी साफ़ सुथरी छवि के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इस पूरे मामले को वो ठीक तरह से समझ नहीं रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं। जन भावना की लहर समरावता के ग्रामीणों के साथ में लगातार तेज होती जा रही है, लगातार सहानुभूति मिल रही है समरावता के ग्रामीणों को, लेकिन भजनलाल सरकार पता नहीं क्यों इस पूरे मामले में उन्हें न्यायिक जांच कराने में क्या दिक्कत आ रही है। हालांकि अभी तक जो जांच दो तरह से चल रही है, एसटी आयोग की टीम की ओर से भी इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, संभागीय आयुक्त की ओर से भी जांच की जा रही है, लेकिन ये जांच कब आएगी संभागीय आयुक्त की ओर से ये भी कहना काफ़ी मुश्किल है। और जब तक जांच कंप्लीट नहीं होगी तब तक
पीड़ितों को मुआवजा भी नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए प्रहलाद गुंजल के बराबर कह ही रहे थे कि ये एक तरीके से सरकारी हमला है, एक अधिकारी जूनियर अधिकारी को बचाएगा ही। तो सरकार को अगर एक न्यायिक जांच, हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जो जांच कराने की बात कही जा रही है, अगर सरकार ये राजी हो जाती है तो ये मामला अपने आप ही शांत हो जाएगा। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि सरकार प्रहलाद गुंजल की मांगों को लेकर सजग है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से जुझारू नेताओं का समर्थन 25 फरवरी के विधानसभा घेराव के कार्यक्रम को लगातार मिल रहा है, तो ये घेराव का कार्यक्रम जयपुर में किस तरह का होगा, ये एक देखने वाली बात होगी। नमस्कार।